अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक या महदी लब्बैक या महदी लब्बैक या महदी अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज। सलावत पढ़। अभी मजलिस का आगाज़ है और सलावत जो है वो अब थकी थकी पढ़ रहे हैं। अभी भी पीछे से दुरूद का आवाज़ नहीं आया। बुलंदतर सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल वसीय्यिल औफ़ा रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल निअमतिल उज़्मा व मुअज्जलतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्कील मदनी तहामी सय्यदुल वही व सिराजुल मुज़ी व कौकब दुर्री साहिब वकार व सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफ़तिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन यदुल्ला असदुल्ला ऐनुल्ला उज़्नुल्ला लिसानुल्ला वजहुल्ला खलीफतुल्ला इमामुल्ला वकीलुल्ला मशीयतुल्ला कुदरतुल्ला आयतुल्ला रासुल्ला नफ्सुल्ला अलीयुन वलीयुल्ला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व इन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहीमा। हम्द उसकी जो हर हम्द के लायक है, लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम उस ज़ात अली पर जिसकी वलायत का इकरार मामूली कीमत जन्नत है। शिया यानी हैदर करार के लिए बहुत कठिन वक्त गुज़र रहा है। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आयतुल्लाह उज़्मा आगे सिस्तानी से किसी ने सवाल किया कि शियान हैदर करार के लिए बहुत मुश्किलात हैं। तो हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया कि अगर शिया हैं तो फिर मुश्किलात भी हैं। बुलंदतर सलावत पढ़ दें बेदार होकर। बहुत शुक्रिया, आपने तायद फरमाया कि अगर शिया हैं तो फिर मुश्किलात भी हैं। एक शख्स कूफा में मेरे मौला अली के सामने अर्ज़ करता, मौला मैं आपका शिया हूँ। तवज्जो है आपकी, मैं आपका शिया हूँ। तो इमाम ने फरमाया तुम मेरे आशिक तो हो सकते हो, शिया नहीं। तुम मेरा शिया देखना चाहते हो? जी मौला मुझे शिया दिखाइए। फरमाया आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की और थोड़ी देर के बाद फरमाया आंखें खोलो। अब जो उसने आंखें खोली तो कोई और शहर था, कूफा नहीं था, कोई और शहर था।
वहाँ के लोगों की बुदोबाश, लबास और ज़बान देख के कहता, मौला ज़िंदगी में पहली मर्तबा इस शहर में आया हूँ। गौर फरमाना ज़रा, तमहीद है थोड़ी सी। फरमा हाँ, इस बाज़ार में चले जाओ, वहाँ पे एक कसाई है, कसाब है, उसे गोश्त ले आओ। अगर वो पूछे कि तेरा लबास, रहन सहन का तरीक़ाकार, ज़बान, लबो लहजा इस शहर का नहीं है, तो कहना है मुसाफिर हूँ, गोश्त लेने गया। कसाब ने यही सवाल कर दिया कि ये तेरा रहन सहन, ये तरीक़ा, ये लबास, ये ज़ुबान इस शहर की नहीं है। कहता मुसाफिर हूँ, गोश्त चाहिए। बहुत मेहरबानी, गोश्त चाहिए। क्या क्या करोगे? किसके यहाँ आए हो? कहता मेरा जानने वाला कोई नहीं। तो गोश्त क्या करोगे? कहा भून लेंगे, खा लेंगे। कहा अकेले हो? कहा नहीं। आए कहाँ से हो? कहता कूफा से। कसाब ने अपनी दुकान से छलांग लगे, कहता बिस्मिल्लाह, मेरे मौला अली के शहर से। बड़ी मेहरबानी, बुलंद आवाज से भाई। बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो फरमा ली। मैंने निहायत मुख्तसर पढ़ना है। कहते हैं मेरे घर चलो, तुम मेरे मौला के शहर से आए हो। कहता मैं अकेला नहीं। कहता जो तेरे साथ है उसको भी ले आ। वापस मौला के पास गया। कहता मौला वो ज़िद कर रहा है कि मेरे घर चलो, तुम मेरे मौला के शहर से आए हो। मौला फरमाते हैं चलो। अब उसके घर गए तो उसने अपनी ज़ौजा से कहा कि नहायत उम्दा खाना तैयार करना, और सुनो मेरे मौला के शिया आए हैं, वुज़ू से खाना तैयार करना। मेरे मौला के शिया आए हैं, वुज़ू से खाना तैयार करना। उसने वुज़ू से खाना तैयार किया और खाना सामने रखा गया। तो ये कसाब कहते हैं मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरे मौला अली के दो शिया मेरे मेहमान हैं। उसने मौला को देखा हुआ नहीं था। तवज्जो नहीं फरमाया। अरे जैसे ख्वाजा वैस करनी ने मोहम्मद को देखा नहीं था, इसने भी देखा हुआ नहीं था, सुना हुआ था कि अली कैसे हैं। कहते हैं ऐ मेरे मौला के शियो, अगर खिदमत में कोताही हो जाए तो माफ़ करना, मेरे मौला अली से शिकायत ना करना। अब उसे क्या मालूम कि मौला अली तो तेरे घर में है। ज़हन बेदार कर लें खुदा का वास्ता, मौला तो तेरे घर में है। खाना खाया। कहता मौला मैं ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ और रात आप यहीं पे हैं। अब उसके दो छोटे बच्चे थे, वो मौला के सामने आ गए और मौला से सवाल करने लगे, आप किस शहर से आए हैं? वो शहर कैसा है? कितना बड़ा शहर है? वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ पे परिंदे कौन से हैं? वहाँ पे हैवान कौन से हैं? ये सवाल, बच्चों वाले सवाल। अब बच्चों की मेरे मौला से दोस्ती हो गई। कहते हैं अभी आप खाना तनावल फरमा रहे थे, हम आपको देख रहे थे, हम बहुत खुश हो रहे थे, कितने अच्छे अंदाज से आप खाना तनावल फरमा रहे थे। रात का खाना भी है, आप रात को खाने पे हमें दस्तरखान पे बुलाएंगे? ज़हन बेदार। मेरे मौला ने फरमाया हाँ हाँ, रात को हम आपको दस्तरखान पे बुलाएंगे। अब रात आने वाली है, खाना तैयार हो गया। ये कसाब आ गया। कहता मगरिब का टाइम है, आप मेरे मौला के शहर से आए हैं, आप जमात करवाएं। मैं आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ता हूँ, मेरे लिए शर्फ होगा कि मैंने मौला अली के शिया की इक्तदा में नमाज पढ़ी। मेरे मौला अली नमाज पढ़ाई। अब खाने का वक्त, इधर से दो सिपाही आए, दरवाजे पे दस्तक दी। कहा बच्चों को बुलाओ। बच्चे आ गए। कहा तुमने फलां चौक में अली की फजीलतें बयान की हैं। ज़हन थके हुए हैं आपके, मैं क्या करूं भाई। आपने फलां चौक में अली की अजमत की हदीसें बयान की हैं। आप बच्चों ने अली के फ़ज़ाइल पढ़े हैं।
आप बच्चों ने अली की फजीलत में, अजमत में, रिफत व मंजलत में जो कुरानी आयात हैं वो तिलावत किए। हाकिम का हुक्म है सर कलम करके ले आओ। बच्चे घबराए नहीं, सर पेश कर दिए। आप थके हुए हैं, आप नारा नहीं लगाते, सर क्या देंगे? हैदरी बुलंद आवाज से। मेहरबान। जी आप सर दे दिए। अब इस मौला के शिया ने क्या किया, उन बच्चों के जसद, जिस्म जो बगैर सर के थे, दूसरी तरफ से, दूसरे दरवाजे से, अकबी दरवाजे से ले आया और कमरे में रख दिए, ऊपर चादर डाल दी। खुदा का वास्ता ज़हन बेदार करना, जाफर तैयार वालों, तैयार हो जाओ अली की मोहब्बत में। अब दस्तरखान सज गया। मेरे मौला फरमाते तेरे बच्चे कहाँ हैं? कहते मौला इधर कहीं होंगे, आप खाना तला। फरमाया नहीं, बच्चे कहाँ हैं? हाँ सॉरी, उसने मौला नहीं कहा, उसने मेहमान नवाजी में कहा मेरे मौला के शिया वो इधर ही होंगे। फरमाया नहीं, बच्चे कहाँ हैं? कहते वो इधर कहीं खेल कूद रहे होंगे। फरमाया सुनो, मैंने बच्चों से वादा किया था कि दस्तरखान पे तुम्हारे साथ खाना तनावल करूंगा। बच्चे कहाँ हैं? कहते मौला हाँ, फिर मोहब्बत है ना मेरी कि बार बार वो लफ्ज़ से मौला निकल जाता है, हालांकि वो अजनबी था। कहता बच्चे मैं नहीं बता सकता कहाँ हैं। फरमाया फिर सुनो, मैं बच्चों को बुला रहा हूं। बच्चों को बुलाया, मेरी तरफ देखना भाई, बच्चों को बुलाया। बच्चे वलायत का इकरार करते हुए उठे, दस्तरखान पे आए, कदमों का बोसा लिया, अपने बाप की तरफ देख के कहते हैं बाबा तुम बताया करते थे जन्नत के दरवाजे पे अली होगा, हमने तो जन्नत के दरवाजे पे इस अली को देखा है। नारा हैदरी। शियत बड़ी मुश्किल है, शिया होना बड़ा मुश्किल है। मौला ने उस आशिक से फरमाया कि ये है मेरा शिया। खुदा का वास्ता मेरी तो देखना, ये है मेरा शिया। अभी ये कैसर साहब अशार बयान फरमा रहे थे, इन्होंने जनाब मिसम तिमार का एक शेर पढ़ा, इसी वजह से मैंने इसको मौजू करार दिया। मिसम तिमार, मौला के शिया गुजर रहे हैं। एक छोटा सा खजूर का पौधा मेरे मौला अली ने देखा, ठंडी सांस ली, बैठ के रोए। या अली आप बैठ के रो रहे हैं? फरमाया हाँ हाँ, ये पौधा जब मुकम्मल दरख्त बन जाएगा तुझे इसी दरख्त पे सूली पे चढ़ाया जाएगा। या अली मेरा कसूर? फरमाया मुझ अली की मोहब्बत। सोए में कुछ लोग, आप तो आदि हैं कराची वाले रात की मजलिस सुनने के। मेरी मोहब्बत। अब मिसम तिमार का अमल क्या है? रोज़ाना उस पौधे को आके देखते हैं, वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, कहते जल्दी जल्दी मुकम्मल दरख्त बन जाता कि अली का फरमान सच हो जाए। हिफाजत भी करते हैं, उसे अगर पानी मुहैया नहीं हो रहा पानी भी देते हैं कि ये जल्दी तैयार हो जाए। अब रोज़ाना का मामूल क्या है? कभी इस ओताक पे, कभी इस बैठक पे, कभी इस चौक में, कभी उस दुकान में अली के कसीदे, अली के तराने, अली के मुतल्लिक़ हदीस। कभी फरमाते अल्लाह ने दरूद में लिया है तो फरमाया है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। मौला अली को अल्लाह ने इसमत में लिया है, फरमाया
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। दुरूद में शामिल किया। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अली उलिल अम्र हैं। अल्लाह ने फरमाया आतिउल्लाह व रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। हालत रकूम में ज़कात दी है। मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बिस्तर नबवी पे सो गए जान बेच के। अल्लाह ने फरमाया है व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद। मस्कीन और यतीम को खाना खिलाया है तो अल्लाह ने फरमाया है व युतिमून अत-तआमा अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह की आयात बयान करते हैं अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के मुताल्लिक़। पैगम्बर की हदीस बयान फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, अना दारुल हिकमति व अलियुन बाबुहा, अलियु मिन्नी व अना मिन्हु। तवज्जो फरमाइए या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अल हक़्क़ु मा अलियिन व अलियुल मल हक़। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह मिस्र तिमार का मामूल है कि अली की अजमत के, वलायत के, इस्मत के जितने भी कसीदे हैं कुरान से बयान करते हैं। कभी इस चौक में, कभी इस चौक में, कभी इस चौक में, कभी इस चौक में। पैगंबर की हदीस मुबारका जो अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के हवाले से हैं, कभी इस चौक में, कभी इस चौक में, कभी इस चौक में, कभी दोस्तों में, कभी दुकान पे, कभी किसी बैठक में, कभी किसी उताक में बयान करते हैं। यह है एक शिया का वजीफ़ा। और इब्ने मरजाना तक ये खबर पहुंची कि मिस्र तमार रोज़ाना अली की फजीलतें बयान करते हैं, अहदीसें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं। कहते गिरफ्तार करके ले आओ। ले आए। अब अल्लामा सम की मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसे इब्ने मरजाना क्यों कहते थे, मुझे सनद मिल जाएगी। इब्ने मरजाना इसलिए कहते थे कि बाप का इल्म नहीं था, क्योंकि अरब में वो लफ्ज़ इब्ने या बिन लगाया जाता है। हसन बिन साबत, अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्ज़म, इब्ने कसीर, इब्ने अवाम। गौर है आपका? हाँ, तो ले आए इसे। ये इब्ने ज़ियाद कहते हैं ये अली अली करना बंद कर। जनाब मिस्र में तिमार अमीर मुख्तार मिजाज बन के फरमाते तू बकवास बंद कर। कहते तेरे हाथ काट दूंगा। कहा ये अली ने फरमाया हुआ है। कहा तेरे पैर काट दूंगा। कहा मौला ने फरमाया हुआ है। कहा तेरी आंखें निकाल दूंगा। कहा मौला ने फरमाया हुआ है। कहा तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। कहा मौला ने फरमाया हुआ है। कहते तेरी ज़बान काट दूंगा। मिस्र तमार कहते हैं ये मौला ने फरमाया हुआ है। अब वो मौलाना कहते हैं अच्छा अगर ये फरमाया है तो मैं तेरी ज़बान नहीं काटूंगा। मिस्र तमार कहते हैं वो जहाँ होने वाला है ही नहीं, होया ही नहीं जो अली ने फरमाया नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने। हाँ। कहता ले जो इसे पैर काट दो और हाथ काट दो, आंखें निकाल दो, सूली पे चढ़ा दो। तो वो जो चाहता हूँ आखिरी जुमले, सूली पे चढ़ा दो। पैर काट दिए, हाथ काट दिए, आंखें निकाल दी, सूली पे चढ़ा दिया। और अब वो मिस्र में तिमार हैं कि अली के कसीदे पर रहे हैं। अल्लाह की आयात जिनमें अली की अज़मत है, फजीलत है, इस्मत की गवाही है, वो बार बार कुरान की आयतें पढ़ते हैं। फिर नबी अकरम की हदीसें बयान करते हैं जो अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के हवाले से। अली के कसीदे पे कसीदे मिस्र में तिमार पढ़े जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ। अब आंखें तो हैं नहीं, एकदम कसीदे पढ़ने के बाद जनाब मिस्र में तिमार मुखातब होकर फरमाते हैं आ फला, तेरी माँ ने जो तेरा बाप बताया है वो तेरा बाप नहीं।
ओ फला तेरी माँ ने जो तेरा बाप बताया वो तेरा बाप नहीं, ओ फला मेरी तरफ देख तेरी माँ ने जो तेरा बाप बताया है वो तेरा बाप नहीं, ओ फला तेरी माँ ने जो तेरा बाप बताया है वो तेरा बाप नहीं, तेरा बाप फला है, तेरा बाप फला है, तेरा बाप फला है, तेरा बाप फला है, तेरा बाप रूम का है, तेरा बाप मिस्र का है, तेरा बाप एक ताजर था। अब ये बताते चले जा रहे हैं कि चंद सिपाही इब्ने मरजाना के पास वापस गए, कहते हद हो गई है, आंखें हैं नहीं, अल्लाह जाने किन आंखों से देख देख के बता रहा है कि तेरा बाप फला नहीं है, तेरा बाप फला नहीं है, तेरा बाप फला नहीं है, तेरा बाप फला नहीं है। इब्ने मरजाना तख्त पे खड़ा हो के कहते हैं फौरन चले जाओ, इसकी जुबान काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाप भी बता दे। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इस दौर के शेर, इस दौर के गज़नफर, इस दौर के असद जनाब हजरत अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने फरमाया था ये बिल वहां चला जाएगा जिस बिल से आया है। ये उस बिल में चला गया जहां का हजरत ने फरमाया। और मत समझिए कि ये जो मुलतवी हुआ है बड़ी बहसें हो रही हैं, इन बहसों को बंद करें। अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब ने मौला हुसैन के नक्शे कदम पे चलते हुए मोहलत दी है। हाँ, इनको मोहलत दी है। इमाम हुसैन ने भी मोहलत दी, इनको मोहलत दी है। मुलतवी हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। कायदे मिल्लत जब चाहें ऐलान कर सकते हैं, हम इस्लामाबाद जा सकते हैं, और उस वक्त तक इस्लामाबाद से पलट कर नहीं आएंगे जब तक इस्लामाबाद की दीवारों पे अली बिल्ला लिख नहीं देंगे। ये अली का नाम ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ाते शाम बीबी की बड़ी मेहनत है। बीबी शाम की दीवारों पे इस यजीद को गाली का नाम देख के लिख के आई, और हुसैन जिंदाबाद के नारे बीबी लिख के आई है। ये बीबी की मेहनत है कि आज पूरी दुनिया पे नारा गूंज रहा है, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। क्योंकि बीबी ने वादा किया था, भैया हुसैन उस वक्त तक नहीं आऊँगी शाम से वापस जब तक मैं यजीद के नाम को गाली नहीं बना दूँगी। सैयदा की तो बड़ी अस्मत है, बड़ा किरदार है। जनाब कलसूम, जनाब रुकैया, जनाब फिज़ा का बड़ा एक किरदार है। मगर अगर इस करबला की छोटी बतूल को देखते हैं, जनाब सकीना को, तो बीबी सकीना भी इस किरदार से पीछे नहीं है। छोटे बच्चे अपने आप को छुपाते हैं, मगर शियो आपके लिए एक दर्श का जुमला पढ़ रहा हूं कि फौजों की भीड़ में सकीना को मालूम था कि यह हमारे दुश्मन है, ये फौज यजीद है, अपने आप को छुपाया नहीं। जितनी बार किसी सिपाही ने पूछा ना तू किसकी बेटी का, हुसैन की बेटी। जब हुसैन का नाम आता सकीना को तमाचा मारा जाता। इधर सजदे में सार है और सैयदा जनाब सकीना एक सिपाही से कहती हैं, ऐ शेख क्या तूने मेरा बाबा देखा है? ये जालिम दो जानू हो के बीबी के सामने बैठा। क्या तेरे बाबा का नाम क्या है? क्या मेरे बाबा का नाम है हुसैन। मुझे बाबा बड़ा प्यार करते थे, बाबा मेरे बगैर सोते नहीं थे,
या आखिरी पुरसे हैं, अल्लाह जाने आइंदा साल को रहे या ना रहे, जी भर के पुरसा दीजिए, मैं चंद मिनट पढ़ना है। तेरे बाबा का नाम का हुसैन। अल्लामा दरबंदी अलैहि रहमा लिखते हैं कि ये जालिम 2 जान हो के सकीना के बराबर सामने बैठा, इसने जोर से तमाचा मारा, सकीना हिम्मत नहीं हार गई, उठी, हाथ बांध के कहा जितना मर्जी मार ले, ये बता मेरा बाबा हुसैन कहाँ है। अज़ादारों, 4 साल की है सकीना जब शीमर ने पहला तमाचा मारा। फिर जो शाम गरीबा आ गई, दूर छिन गए, रुखसारे नीले हो गए। सखी बाप की बेटी थी, ये जालिम मांगता सकीना दे देती। तारीख में लिखा कैसे दूर छीने, तमाचे मारता रहा, दूर खींचता रहा। बस एक रवायत पढ़ के इजाज़त चाहूँ। शाम में एक हमारे फ़कीर रात के वक्त सोए हुए हैं कि आधी रात का वक्त रोने का आवाज़ बुलंद हुआ। तड़प गया, कहता कौन है मेरे घर में रोने वाला? फरमाया आंखें बंद कीजिए, मैं बतूल रो रही। कब्र सकीना में बारिश का पानी आ जाता है, तावीज़े कब्र की तामीरें नौ करें। इस फ़कीर ने समझा शायद ख्याल है, तसव्वुर है। फिर दूसरी शब्द रोने का आवाज़ बुलंद हुआ, कहा कौन है मेरे घर में रोने वाला? फरमाया मैं बतूल हूँ, तुमसे कहा है सकीना की कब्र में पानी आ जाता है, तामीरें नो करो। 3 दिन बराबर ख्वाब आया। आखिरकार इसने क्या किया, शाम से तहज्जुद गुजार मस्तूर रात को इकट्ठा किया और कहा कि तावीज़े कब्र चेंज करो। अज़ादारों, मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मसहब का जुमला है। एक आंसू भी आ गया, जन्नत वाजिब हो जाएगी। मस्तूरात नीचे गईं, चीखो पुकार का आवाज़ हुआ। इसकी ज़ौजा रोती हुई, मातम करती हुई, तड़पती हुई बाहर आई। ये फ़कीर कहते कौन मर गया? इसकी ज़ौजा कहती एक नहीं 40 बीबियाँ मर गईं। कहते मैं सबब पूछ सकता हूँ, 40 बीबियाँ कैसे मर गईं? क्या तावीज़े कब्र खोला तो अभी भी सकीना के आंसू जारी थे, कानों से खून बह रहा था, रुखसार नीले थे।